कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। जो पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हैं वो तो मंडे से ही मिलेंगी, ठीक है, यानी आने वाले मंडे से, क्योंकि पटवारी लेखपाल का जो एग्जाम होगा अब उसके लिए हमारा जो है मेन फोकस जो जीएस की क्लासेज जो क्रैश कोर्स है उसको खत्म करने पे रहेगा। और कल एक बहुत बड़ा दिन है, यानी उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, उन सभी छात्रों के लिए जो इस 2023 में यूकेपीएससी के माध्यम से जो एग्जाम होने वाले हैं या यूकेपीएससी जिन एग्जाम को करा रहा है उन छात्रों के लिए, उन सभी के लिए, और साथ ही साथ एक शिक्षक होने के नाते मेरे लिए भी कल का दिन बहुत बड़ा है। और कल इस समय तक तो इससे पहले ही हमें पेपर पता चल जाएगा कि मतलब कैसा पेपर रहा, क्या रहा, और उस पेपर को आने के बाद जब पेपर मुझे मिल जाएगा तो उसका एक एनालिसिस वीडियो, एक अनुमानित जो कट ऑफ है या यूकेपीएससी का जो ट्रेंड है कि किस तरीके वो क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे क्वेश्चन वो पटवारी लेखपाल के लिए भी जनरेट कर सकता है, एक कहीं ना कहीं हमें भी क्या आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा। क्योंकि नया आयोग, नया का मतलब आपके वनडे एग्जाम कराने के लिए जहां एक ही चरण का एग्जाम है, उस हिसाब से हम ये कहेंगे पहली बार क्योंकि यूकेपीएससी एग्जाम करा रहा है तो अपने हिसाब अपने आप में नया है, मतलब हमारे लिए तो नया ही है, क्योंकि आपका यूकेपीएससी के जो यूके के जो एग्जाम है वो यूकेपीएससी के हाथों में फिलहाल 1 साल के लिए है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात, आप सभी छात्रों को जिसका कल पेपर है ढेर सारी शुभकामनाएं। एक शिक्षक होने के नाते मेरा आप लोगों के लिए, आप लोगों के भविष्य के लिए, आपके कल के लिए हर चीज़ से, हर तरीके से मेरा आशीर्वाद आप सभी छात्रों के साथ है। मैं उम्मीद ही नहीं बिल्कुल पूरा बल्कि पूरा विश्वास करता हूं कि आपका जो कल का एग्ज़ाम होगा वो बहुत बेहतरीन होगा, ठीक है। और आपने जितना बच्चों पढ़ना था, जितनी मेहनत करनी थी वो की है, कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी तो आज कई छात्र निकल चुके होंगे घरों से, क्योंकि अलग अलग किसी का देहरादून सेंटर होगा, किसी का कहीं होगा, तो पेपर एक दिन पहले आ जाते हैं बच्चे लोग। तो आप ये ध्यान रखना कि कल जो पेपर है आप पूरी तैयारी के साथ तो गई हैं, आपकी पढ़ाई का काम तो हो ही चुका है, बट पेन अपनी लेके जाना है, ठीक है। पेन ऐसा मत समझना कि यूके ट्रिपल एस सी की तरह आपको पेन वहां से जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अपनी ब्लू या ब्लैक कलर की डॉट पेन अपना लेके जाना है, जेल पेन यूज मत करना, ठीक है, जेल पेन मना होता है, आप डॉट पेन यूज करना है। और इसके साथ साथ ही जो आपका एक आईडी है, स्पेशली आधार कार्ड, वो लेके जाना है, ठीक है। बाकी मोबाइल फोन वगैरह ये सब वो ले जाना, लेकिन वहां जमा हो जाता है, वो स्विच ऑफ करके आप वहां जमा कर देना। इसको दी तो आप लोगों को खुद ही पता है, इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ऐसा कुछ स्पेशल होता नहीं वहां पे, ठीक है। अपना मेन चीज जो है आपका एडमिट कार्ड, आपकी पेन और ये चीजें लेके जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ पेपर अच्छा भी करके आना, क्यों नहीं करके आओगे, ठीक है। जब इतना पढ़ा हुआ है, इतनी तैयारी की है, तो पेपर तो अच्छा करके आओगे ना बच्चों। अब तो जो क्योंकि किताब खोल के कोई फायदा नहीं, बिल्कुल मत खोलो एक, क्योंकि अगर आप पेपर से लगभग 12-13 घंटे या पेपर से 20 घंटे पहले या 24 घंटे पहले अगर आप अपने आप को समय देते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन है। और टाइम से सो जाना आज, ठीक है। और सुबह ये नहीं कि मतलब रात को नींद तो आएगी नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि एक जो डर होता है, एक फेयर होता है ना, होता ही होता है, क्योंकि यार 2 घंटा अगर किसी का कल अच्छा चला जाएगा, उसका भविष्य बन जाएगा, तो सोचिए ना, उसके तो करियर सेटल हो गया। उसके बाद वो पुलिस कांस्टेबल से लेके दरोगा से लेके डीएसपी तक का उसका जो रास्ता होगा वो खुद तय करेगा। आने वाले समय में दरोगा का एग्जाम निकालेगा, फिर अपर पीसीएस के माध्यम से डीएसपी तक का जाएगा, फिर प्रमोट होके किसी शहर का एसपी बनेगा। तो हम भी ये चाहते हैं, अगर आप इस फोर्स पुलिस, उत्तराखंड पुलिस में एक उत्तराखंड पुलिस के जवान बनना चाहते हैं, तो मैं भी ये चाहूंगा कि आपकी जो जर्नी हो बहुत अच्छी हो आगे, मतलब एक लंबी रेस के घोड़े आप लोग हैं, आगे आपको बढ़ना है। कल उसी की एक पहली सीढ़ी है, ठीक है। और जब पेपर करोगे बिल्कुल कूल माइंड होके, बिल्कुल शांत होके आपको पेपर करना है। बहुत ज़्यादा आपको एक्साइटेड या बहुत ज़्यादा नर्वसनेस मत होने देना अपने ऊपर, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन हॉल का फोबिया है ना, ये बड़ा खराब होता है। मतलब आप ये ध्यान रखना, मैंने आपको परसों एक वीडियो बताई थी, उसको मैंने आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताई थी। सबसे पहले बिना पूरा पेपर पढ़े ही स्टार्टिंग से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, पहले पूरा पेपर मत पढ़ देना, ठीक है। उससे क्या होता है ना, क्वेश्चन आ रहे होंगे तो ठीक है, नहीं आ रहे होंगे तो नर्वसनेस हो जाती है, तो आने वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इससे अच्छा बिल्कुल काउंट किए बिना 1 से 100 तक एग्जैक्टली आने वाले, मतलब जहां पे थोड़ा भी संदेह उसको मत छेड़ना पहले, यानी 1 से 100 तक एग्जैक्टली जो आपको पता है कि इसका आंसर ये है तो है, और अपने माइंड को रिकॉल करना, मतलब अपने माइंड को थोड़ा सा, क्योंकि 2 घंटे का समय बहुत होता है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, उसको अपने माइंड को पूरा रिलैक्स करके पेपर देना वहां पे। और अपना जब भी आप पेपर में बैठोगे, अपना फिजिकल का स्कोर एक साइड में लिख लेना, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके फिजिकल का स्कोर कितना है। जैसे किसी का 90 है, किसी का 94 है, किसी का 96 है, किसी
का 88 है। इस हिसाब से अपना फिजिकल का स्कोर रख के यहाँ से आपको पता है कि मुझे जर्नी शुरू करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, आउट ऑफ 200 देखना कि कहाँ तक आप लोग पहुंच पा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। उसके बाद दूसरा चांस आप लोगे, जब पहला अटेम्प्ट करोगे तो सेकंड जब चांस लोगे तो सेकंड चांस से ऐसे क्वेश्चनों के साथ जाना जहां पर आपको 80 से 90% श्योर हो कि आप इसका आंसर ये है, 20 से 10% आपको श्योरिटी नहीं है कि इसका आंसर क्या है। तो इन क्वेश्चनों के साथ जाना जहां आपको पता होगा कि 80 से 90% मुझे पता है कि इसका आंसर ये है, तब उसको करके आना। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना जब आपको लगता है कि पहले अटेम्प्ट में मेरे 55 या 60 क्वेश्चन बनने एग्जैक्ट जो 100% श्योर हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे जो आपको पता है कि यार 80% तो मैं मान के चल रहा हूँ, मुझे याद है, या 90% मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर ये होगा, थोड़ा सा मुझे डाउट हो, तो इनको सभी को करके आना है, ठीक है, इनको स्किप मत करके आना। और ऐसे क्वेश्चन जो आपको 4 के 4 विकल्पों का कुछ भी आइडिया नहीं है, फिर अगर आपका स्कोर कहीं किसी केस में अगर ऐसा बन रहा होगा 70 75 ऐसा कुछ स्कोर बन रहा होगा और आपका फिजिकल का स्कोर यहाँ है कहीं इस रेंज में, तो फिर मत छेड़ना, ठीक है। मतलब कि अगर आपको पता है कि फिजिकल का स्कोर आपका इस रेंज में 90 94 92 96 97 जो भी है, और आप रिटर्न में अगर यहाँ कहीं पहुंच रहे होंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छेड़ना जहां आपको ये अपने आप में क्या है, कोई भी विकल्प आपने सुना नहीं है, कोई भी विकल्प आपको पता नहीं है। बिल्कुल मोटिवेट रहिए, बिल्कुल उत्साहित रहिए, इसको ऐसे मत देखिए कि यार हमारा होगा नहीं होगा, एक डर के तरीके से मत रखिए, एक नए अपॉर्चुनिटी, एक नए मौके के तरीके से इसको देखना है, एक नए चांस के तरीके से इसको देखना है, और ये सोचना है कि यार देखो कैसा होता है, पहली बार हमारा एग्जाम है, चलो इस बार हम एग्जाम देके आते हैं पूरा। क्योंकि देखो यहां पर नर्वस होना, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले अपना जो मनोबल उसको तोड़ना या कम करना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चों, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कह सकता मैं कि यार बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, ऐसा होता नहीं, क्योंकि मैं यहां से जो बोल रहा हूं 100% आपके जीवन पे वो नहीं संभव है, क्योंकि मेरा तो एग्जाम नहीं है, और जिस दिन अगर मेरा एग्जाम होगा तो मुझे भी पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कितना डर रहता है। मतलब जो संतुलन है पूरा शरीर का, पूरे दिमाग का हमारा क्या हो जाता है, वो डिसबैलेंस टाइप का एक हिसाब से कह सकते हो, ठीक है। माइंड हमारा डिसबैलेंस रहता है, ना खाने का मन करता है, ना पानी पीने का मन करता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है वोमिटिंग आएगी, इस टाइप का होता है ना। वो क्या होता है ना बच्चों, नर्वसनेस होती है, एक फोबिया होता है एग्जामिनेशन हॉल का, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंच जाओगे उसके बाद आप रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है। तो अपना OMR सीट को अच्छे से भरना, उसके बाद बिल्कुल ये सोचना कि सर ने हमें समझाया है, इतने बार हमें सर ने बताया, इतनी बार हमें गाइड किया है, बस कुछ नहीं करना, पेपर देना, अपने माता पिता ऊपर वाले का आशीर्वाद, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेके पेपर करना, सोचना कि 2 घंटे में कैसे भी अच्छे बिता लूँ। ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने जो आपको पेपर प्रोवाइड कराए हैं, कहीं इसी के आसपास या इससे हल्के ही दिखेंगे आपको पेपर। ऐसा मत समझना कि UPSC पेपर बना रहा, कितना हार्ड बनाएगा, कितना क्या बनाएगा। आप मान के चलिए अगर आपने पढ़ा होगा वो आपको रिकॉल हो जाएगा। 4 के 4 विकल्प जब आएंगे, जब क्वेश्चन करोगे, एक तो जल्दबाजी मत करना, जैसे आपका ABCD विकल्प है ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, और कहाँ पे उसने ये लिखा है, कहीं कहीं क्वेश्चन में ये पूछा ना इनमें से कौन सा नहीं है, तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, नहीं को खा के कौन सा है कर देते, तो गलत करके आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को 1 या 2 बार बिल्कुल स्टडी करना, मतलब 2-3 बार उसको पढ़ना है, उसके बाद 100% श्योर हो जाना कि इसका आंसर ये है, उसके बाद उस पर गोला लगाना। और मैं ये मान के चल रहा हूं बच्चों, आप देख लेना कल सर ने क्या कहा था, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। हाँ, अब ऐसे है किसी का फिजिकल में पहले से कम मार्क्स हैं, 70 मार्क्स, 72 मार्क्स, 78 मार्क्स, 76 मार्क्स, ऐसे फिजिकल में मार्क्स हैं, तो इस पर मैं कोई मतलब ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा कि इनका होगा कि इनका नहीं होगा। आपको भी बिल्कुल पॉजिटिव होके बिल्कुल अपना 100% रिटर्न एग्जाम में देना है, क्योंकि रिटर्न एक अलग फील्ड है, और ये रिटर्न एग्जाम आपको तो आगे मिलते रहेंगे। आप सोचिए ना, आप में से ही कई बच्चे पटवारी लेखपाल वाले हैं, आप में से ही कई बच्चे फॉरेस्ट गार्ड वाले होंगे, आप में से ही कई बच्चे कनिष्ठ सहायक वाले होंगे, आप ही में से लोग दरोगा वाले हैं, आप ही में से लोग जो बंदी रक्षक है वो एग्जाम वाले, तो आपके पास तो चांसेस आ ही रहे हैं ना। तो कल पहला स्टेप है, ये है तो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, जिसने भरा है, जो 25 साल से कम या जितना भी उसकी एज वाले वो पेपर में जाएंगे, लेकिन नजरें सबकी हैं, पूरे उत्तराखंड राज्य के जो छात्र हैं जो स्पेशली ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, जो पटवारी लेखपाल या दरोगा, जो ये फॉरेस्ट गार्ड आगे के जो एग्जाम है, इनके जिसने भर्ती ये फॉर्म भरे हुए हैं, सबकी नजर उस पेपर में है। तो आप हमारे छोटे भाई हैं, हमारे छोटे जो बच्चे, जो मैं कहता हूँ अपनी भाषा में छोटे छोटे नन्हे मुन्हे नौनिहाल, एक हिसाब से कहता हूँ आप लोगों से मैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आप छोटे ही है ना, मेरी उम्र में भी छोटे होंगे, अनुभव में भी छोटे होंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा जो आशीर्वाद है आप लोगों के साथ हमेशा था, हमेशा है, और हमेशा आपको मेरा जो आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। अपने माता पिता का नाम लेके, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करके, गुरुजनों का आशीर्वाद लेके, अपने भगवान का आशीर्वाद लेके आपको एग्जामिनेशन हॉल पे जाना है। और
ये मान के चलिए पेपर अच्छा होगा। सर ने कह दिया ना आपसे, मैंने कह दिया आपसे कि आपका पेपर अच्छा होगा तो होगा, कंफर्म मान के चलिए कि आपका पेपर अच्छा होगा, आपने यदि मेहनत की है तो। अब आप कहोगे सर मेहनत की है ऐसा क्यों लगा दिया आपने? देखिए बच्चों, ये कभी भी कोई भी चीज़ है, परीक्षा होती है, हर किसी का पेपर अच्छा नहीं होता, ये खुद आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी को एक ही धरातल पे, एक ही तराजू पे नहीं तोला जा सकता। हर किसी के अपने अपने एफर्ट होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी मेहनत होती है, हर किसी के अपना अपना दिन होता है। ये तो भाग्य की बात है कि जो 100 नंबर का पेपर आएगा वो इंफॉर्मेटिव जो फैक्ट बेस्ड जो पेपर आएगा उसमें से आपका पढ़ा हुआ कल कितना आ गया, ठीक है, वो तो फिर लग भी है ना। आज तक आपका मेहनत थी, जो आपने आज तक की वो आपकी मेहनत थी। जो कल आप 10 से 12 बजे तक बैठोगे उसमें मेहनत के साथ साथ आपका लक फैक्टर भी काम करता है। लक फैक्टर इस सेंस में क्योंकि ये वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम किसका पढ़ा हुआ आ जाए। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आपको इस टाइप के क्वेश्चन कम दिखें, जो आप मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, कहने का ये मतलब है उस लेवल जितने आपने मेहनत की उस लेवल से हल्के क्वेश्चन आ गए, मतलब आपको लगेगा कि यार इतना पढ़ा, इतना हल्का पेपर है, हो सकता है ऐसा हो। और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि बहुत कम पढ़ा था फिर भी यार मेरा पेपर अच्छा हो गया। ये सब भाग्य की बातें होती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल पर जाने के बाद उस पेपर को हाथ में पकड़ते हो। बट जो भी होगा, जैसा भी होगा, पेपर आपका अच्छा होगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में किसी भी केस में अपनी जो ह्यूमन एरर है उसको मिनिमम रखने की कोशिश करना, यानी कोशिश करना कि मैं खुद से आता हुआ क्वेश्चन गलत ना करूं, क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू है, एक एक नंबर आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाएगा। जैसे आप पहला गोला करोगे ना, अगर वो एग्जैक्टली सही हो गया, खुद से पूछना यार वाह एक सही हो गया, दूसरा गोला करोगे चलो धैर्य हुआ एक और सही, तीसरा गोला करोगे चलो फिर और खुशी, मतलब ये क्या होगा, जितने गोले आपके सही होते रहेंगे उतनी जल्दी, मतलब मान के चलना जैसे पहला गोला चलो भाई पैंट होते ना पुलिस की वो मिल गई, दूसरा गोला चलो भाई ऊपर का अपर का मिल गया, तीसरा गोला जो फित्ते वित्ते होते हैं, चौथा गोला डंडा, ये कहीं ना कहीं एक गोला सूज, एक गोला ये, इसे इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो मान के चलिए हर एक गोले में आपका भाग्य निर्धारित होगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। और एक गुरु के नाते मेरा जो आशीर्वाद है आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, बिल्कुल मोटिवेट होके जाइए, बिल्कुल पॉजिटिव होके जाइए। किसी भी केस में अपने आप को ये मत समझना कि हम नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप बिल्कुल एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और आप करेंगे। कल देख लेना आप लोग 12 बजे जब आपका पेपर छूटेगा, आपके चेहरे पे जो स्माइल होगी वो आपको याद दिलाएगी कि आपने कैसे स्ट्रगल किया था, कैसे आपने मतलब जो कड़क धूप होती थी, जो इतनी तपती हुई गर्मी होती थी मई और जून के महीनों में, जब परेड ग्राउंड हो या कोई अदर ग्राउंड हो, जब आप वहां दौड़ लगाते थे, उसके बाद आपने रिटर्न की तैयारी की, घरों से दूर रह के कोचिंग संस्थानों में जाके प्रैक्टिस सेट किए, लगातार आपने पढ़ाई की और इसी का कल परिणाम मिलेगा आपको। और कल ही पता चल जाएगा आपको कि आपका चयन होना है या नहीं होना है। कल उसके बाद जब आपका पेपर हो जाएगा, मुझे पेपर प्रोवाइड करा देना, जो भी बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके मुझे पेपर की पीडीएफ दे देना। उसके बाद मैं जब पेपर पढ़ूंगा, उसका जब एनालिसिस करूंगा तो आपके पास वीडियो आ जाएगी, यानी जैसे 12 बजे पेपर छूटेगा 12:30 तक तो पेपर मिल ही जाएगा मुझे भी, 12:30 के पेपर छूटेंगे पूरा पेपर पढ़ूंगा मैं, पढ़ने के बाद एनालिसिस करूंगा, उसके आंसर चेक करूंगा कि किसके आंसर क्या हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस पेपर में क्या आपका स्कोर रहना चाहिए, मतलब कितना स्कोर आपका ठीक ठाक है, क्या इसकी कट ऑफ, क्योंकि कल पता चल जाएगा बच्चों, कल से अनुमान लगने लग जाएंगे कि पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि मैं अब मान के चलता हूँ, देखिए अगर फिजिकल में स्कोर हम एवरेज, मतलब एक औसतन उन छात्रों का जो, ऐसा नहीं है कि इससे कम वाले नहीं निकल सकते, अगर 88 के समथिंग ऐसे छात्र हैं जो हम एवरेज मान के चलें कि हाँ इनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो अगर रिटर्न का स्कोर करें तो हम कल के पेपर से, अभी नहीं कहूंगा, कल का जो पेपर होगा, यानी जो पेपर होगा उससे ये इस पे कितना औसतन स्कोर आना चाहिए औसत दर्जे का, क्या 60 नंबर में काफ़ी है, अगर 60 काफ़ी है या 65 काफ़ी है, 70 काफ़ी है, 75 काफ़ी है, ये कल के पेपर से पता चलेगा कि अप्रॉक्स कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो उसी के आधार पे एक जो एनालिसिस होगा मेरा, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर कैसा था, किस लेवल का था, क्या कट ऑफ जा सकती है, कैसा कुछ रह सकता है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। और ध्यान रखना कि आप लोग कल अच्छा करके आने वाले हैं, ये कन्फर्म हो चुका है। ये मेरी जो एक दिव्य दृष्टि है, दिव्य दृष्टि से नहीं कह सकता हूँ, एक दुर्गामी जो दृष्टि है, मतलब आने वाले जो मैं देख पा रहा हूँ, आने अभी से लगभग 20-25 घंटे का जो समय है वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आपका एग्जाम, आपका हर चीज आपके पक्ष में जाने वाली है, इतना मान के चलिए। और बिल्कुल मोटिवेट, कोई किताब नहीं, जैसे कोई दूसरी जगह ना, जैसे सपोज घर से दूसरी जगह आपका सेंटर है तो कोई किताब लेके जाने की जरूरत नहीं है, वहीं घर पे रखिए, हर चीज बंद कीजिए, मान के चलिए अभी से कल पेपर में जाने तक
यानी पेपर से वापस आने तक कोई भी किताब नहीं खुलनी चाहिए आपकी। बस बंद का मतलब बंद, बिल्कुल टच मत करना किताबों को। पूरा रिलैक्स होके जाओ, पूरा शांत होके जाओ, पूरे अपने माइंड को कूल करते हुए जाओ। ये जो कल का दिन है वो आपके लिए पक्ष में होगा, आपके भविष्य के साथ होगा और आप इसमें बहुत अच्छा करके आने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, जो हमेशा आप लोगों के लिए ओपनली आपसे कहता है कि आप ऐसा कीजिए, वो कीजिए, आपका पक्ष में रहेगा। और तो आज तो फिर वही था कि आज आशीर्वाद देने का दिन था। तो ये मेरे शुभकामनाएं सभी बच्चों के लिए, सभी मेरे प्यारे छात्रों के लिए है कि आप अच्छे से कल पेपर करके आना। बाद में हम उसके अलावा कल के पेपर के, कल जब पेपर हो जाएगा तो जैसा भी पेपर रहेगा अच्छा ही होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें, ठीक है। पूरी गाइडेंस मेरी हमेशा रहेगी, पहले भी रही थी, अभी भी रहेगी और आने वाले समय में भी रहेगी। और उन सभी छात्रों के लिए जिसका पुलिस का एग्जाम नहीं है, वो भी तत्परता से वेट करना, कल बहुत तत्परता से इंतजार करना कि यार जो पेपर है वो किस लेवल का है। और आपकी तैयारी, ये मत समझना कि हम नहीं करते। जैसे आपके पास पेपर मिल जाएगा ना कल, जैसे पटवारी, लेखपाल या जो अदर एग्जाम वाले हैं, वो बिना अपने आप में आंसर की देखे, बिना कुछ चेक किए खुद भी पेपर सॉल्व करना है। एक बार आप चेक करना कि आपका स्कोर कितना जा पा रहा है, तो उसके बाद आप आंसर वगैरह चेक करना ईमानदारी से। कल का ये मान के चलो कि प्रैक्टिस सेट ओरिजिनल यूकेपीएससी के माध्यम से आपको 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, उसको कीजिएगा कल, ठीक है। तो आराम से, बिना टेंशन के, बिना किसी दबाव के आप एग्जामिनेशन हॉल पर जाइए। मेरे सभी छात्र, छोटे भाई बहनों, अच्छे से आप लोग पेपर करके आओगे, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है, ठीक है। बाद में लास्ट में तो यही कहेंगे ना, जो होगा देखा जाएगा। आप खुद भी अंदर से आप कहने लगोगे छोड़ो यार, जो होगा देखा जाएगा, एग्जाम ही तो है। अंतिम समय में यही कहा जाता है बच्चों। अब जितना काम करना था वो हो चुका है, जो कर्म करने थे वो हो चुके हैं। अंतिम समय में सब छात्र ये कहिए, जो होगा देखा जाएगा। हमने अपने काम करने थे, हमने अपने कर्म करने थे, वो हमने कर लिए हैं। जैसा भी होगा, जिस तरीके से भी होगा, कल के एग्जामिनेशन हॉल पे दिख जाएगा। हमने अपनी मेहनत करनी थी वो की, हमने अपने काम करने थे किए। अब जाके हमारा कल फाइनली सिलेक्शन होने वाला है, इतना आप लोग मान के चलना है, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मेरी फिर से एक प्यारी सी शुभकामनाएं उन सभी छात्रों को जिनका कल पेपर है। आराम से दिए, बिल्कुल मोटिवेट होकर देना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। अपना ध्यान भी रखना और बिल्कुल शांत होकर पेपर देना, ठीक है। थैंक यू।